अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ देखेंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज़ और इसके अलावा लेटर और नंबर सीरीज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हर बार ये टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन ज़रूर आए होते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो उसके बाद इनको सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इस वीडियो में मैं कुछ ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगा और कुछ तरीके जो कॉमनली यूज़ होते हैं और इसके अलावा टेस्ट में पढ़ाए जाते हैं। तो वो तरीके अगर आप समझ लेंगे तो उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस आगे होंगे तो वो आप इजीली उनको कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स कम रखी हैं क्योंकि उसमें उसी से ट्रिक्स आपको समझ आ जाएंगी। अगर मैं ज़्यादा एग्जांपल रखता तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और उसके बाद काफ़ी बच्चे वीडियो छोड़ के चले जाते। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं इसको। अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चंस को जब भी हम सॉल्व करने लगते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। या तो ये होता है कि हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ को देखें और उसको समझें और उसके बाद जिस सीरीज़ में अल्फ़ाबेट्स जा रहे होते हैं और उस सीरीज़ में अगर हम ABC को पढ़ें तो वहाँ से हमें हम एक सेंस बनती है और उसके बाद हम ये जज कर लेते हैं कि ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा एक और तरीका ये भी होता है AGOTY अजोटी, इजोटी या जो भी पढ़ें इसको। तो इजोटी में बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक अल्फ़ाबेट को एक नंबर देते हैं और उसके बाद उस नंबर का जो पैटर्न होता है वो हम आगे देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसके बाद वो क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें को हम 5 नंबर देते हैं क्योंकि ABCDE ई जो है वो 5वें नंबर पे आता है। इसी तरह जे जो है वो 10वें पे आएगा, O 15 पे आएगा, टी जो है वो 20 पे आएगा और वाई 25 पे आएगा। और इसी में से प्लस माइनस करके जो है हम दूसरे जो लेटर्स होते हैं या दूसरे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको जो स्पेशल नंबर मिल रहा होता है वो हम देख लेते हैं। तो उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए इजी होता है। तो अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं AZBYCXDW। तो यहाँ पे हम अल्फ़ाबेट्स को नंबर दे के भी सॉल्व करेंगे और इसके अलावा जो है एक स्पेशल जो ABC का पैटर्न है उससे भी सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन इस तरह हो रहा हो ABC से उस पर नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो इस तरह ना आ रहा हो, समझ ना आ रहा हो, तो उस पर आप नंबर लगा के रेफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि AZBYCXDW। तो ए जो है वो पहला लेटर है और सबसे पहले हम पहले लेटर की सीरीज़ को देखते हैं। ABCD की तरफ फॉलो हो रहा है और ABCD के बाद ई आएगा। तो राइट ऑप्शन में जो है वो ई पहले होना चाहिए। और इसी तरह Z जो है वो ABC का लास्ट लेटर है, Y जो है वो सेकंड लास्ट है, X थर्ड लास्ट है, W फोर्थ लास्ट है, जो फिफ्थ लास्ट होगा वो V होगा। तो इसमें जो EV है वो राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह जो है हम कर सकते हैं। और बाकी जो इसके अलावा दूसरा तरीका होता है उसमें क्या होता है कि हम जो लेटर्स होते हैं उन्हें एक स्पेसिफिक नंबर देते हैं। जैसा कि ए को हमने 1 दिया, बी को 2 दिया, सी जो है वो थर्ड है, डी फोर्थ है और फिफ्थ जो है वो ई है। तो यहाँ पे 1+1+1+ वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इसमें जो फिफ्थ लेटर है ई वो पहले आएगा। और इसी तरह हम अगर जेड को देखें तो जेड का जो नंबर है वो 26 है और वाई का 25 है। ये हमने एजोटी में देखा था कि वाई जो है उसका नंबर जो कि वाई का नंबर है वो 25 होता है। तो अगर यहाँ से हम सारे नंबर्स लगा सकते हैं। तो इसमें जो हम पैटर्न देखते हैं कि -1 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो 23 जो है वो क्या होगा, W होगा और इसके बाद -1 करेंगे 22। तो 22 हमारे पास आंसर होना चाहिए। 22 नंबर पे कौन सा आता है, वो आता है V। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। मगर हम अगर हम एजोटी को देखें तो T वाला जो नंबर था पीछे जो मैंने आपको बताया था, T वाला जो नंबर था वो 20 पे आ रहा था। तो यू जो है 21 पे आता है, V जो है 22 पे आता है। तो इस तरह हम जो है एजोटी को फार्मूले को यूज़ करते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो EV होगा, ए और अल्फ़ा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं के एम। यहाँ पे क्या सीन है कि के का जो नंबर है वो नंबर नहीं, पहले हम इसको कॉमन इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वहाँ से देख लेते हैं। के फिर एल आता है, फिर एम आता है, फिर एम के बाद एन आता है, फिर ओ आता है, ओ के बाद पी आता है, फिर क्यू आता है। और इसी तरह क्या होता है कि क्यू के बाद आर आता है, फिर एस आता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो एस बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम लेटर को नंबर देना चाहें तो इजोटी से हम देखेंगे। इजोटी में मैंने आपको बताया था कि जे का जो नंबर होता है वो 10 होता है, ई का नंबर क्या होता है 5, जे का नंबर 10
ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20 और वाई का नंबर क्या होता है 25। तो के का जो नंबर होगा वो 11 होगा, एल का 12, एम का 13। तो यहाँ पे +2 हम करते जाएंगे, मतलब 13 +2 ओ, और ओ का नंबर 15, ओ +2 17, क्यू का नंबर 17 होता है। तो क्यू +2 19, 19 वाला जो नंबर होगा वो वाला राइट होगा। तो 19 का नंबर हम निकालने के लिए 19 अब कौन सा अल्फ़ाबेट का नंबर होगा, तो ये भी हम इजोटी से देखेंगे। यहाँ पे टी अगर हम देखें तो टी का कौन सा नंबर था इजोटी में 20। तो 19 जो होगा वो टी से पहले क्या आता है एस, तो एस का जो है वो 19 नंबर होगा। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चन को करना। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो एस होगा, अल्फ़ा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखते हैं ABCGHIMNO। तो इजोटी वाला फार्मूला जो है आप लंबे क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं अगर आपका आंसर ना निकल रहा हो, लेकिन उसमें यह है कि उसमें आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ता है। अगर आप इजीली जो मैं अपना फार्मूला बता रहा हूँ इसमें यह है कि मैं इंग्लिश सर ऐसे बोलता जाता था, और अगर आप मतलब कि एक ऑर्डर में इंग्लिश और इसके अलावा उल्टी इंग्लिश आप याद कर लें तो उस तरह जो है ये क्वेश्चंस करना इतना मुश्किल नहीं होगा। जैसे अभी एक अगले क्वेश्चंस को मैं इसी तरह करूँगा। बाकी इजोटी वाला फार्मूला मैंने थोड़ा बहुत आपकी हेल्प के लिए बताया था, इंशाल्लाह आपको इससे अच्छी समझ आ जाएगी। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं ABCGHIMNO। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ABCDEF 3 लेटर्स का गैप है, फिर जी आया है, और इसके बाद आई को लास्ट को हम देखते हैं IJKL, फिर MNO आया है। तो ओ से हम स्टार्ट करेंगे, ओ में PQR। तो यहाँ पे इसके बाद जो लेटर होगा वो एस वाला होगा, तो STU जो अल्फ़ा ऑप्शन होगा वो इसका ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में WXCDUVEFSTGHQRIJ। तो बेसिकली यहाँ पे हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। तो CD पहले हम देख लेते हैं, CD, और उसके बाद दूसरे में EF, फिर GH, फिर IJ। तो बेसिकली IJ के बाद क्या होगा, IJ के बाद होगा KL। तो ऑप्शन ए जो है हमें राइट नज़र आ रहा है। तो इसको हम इजोटी से भी कर सकते हैं उसका कि सी को हम नंबर देंगे, सी डी को कौन सा नंबर मिलेगा, सी डी ई से पहले सी डी आता है, सी डी ई। तो ई का 5 था, तो सी का होगा 3 4। इसी तरह ई का होगा, ई एफ का होगा 5 6। तो 3 4 5 6 7 8 और 9 10। जे जो है वो 10 होता है। तो आई का जो होगा वो 9 होगा, जे का 10 होगा। तो आगे हमने 11 12 निकालना होगा। तो 11 जो है वो के होगा, और एल जो होगा वो 12 होगा। तो इसमें के एल जो होगा वो 11 12 होगा। इस तरह भी हम इसे कर सकते हैं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो अल्फ़ा होगा, ए।